नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज की चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही गंभीर मुद्दे के बारे में जो इस वक्त भारत देश में तूल पकड़ रहा है। धर्म बड़ा या देश, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, कि आखिर लोग कहते हैं कि देश के लिए धर्म बहुत जरूरी है या फिर धर्म के लिए देश जरूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार विवेक जी, मेरा यही प्रश्न है सबसे पहला कि आज का जो विषय है जो इस वक्त पूरे देश भर में मुद्दा बना हुआ है कि धर्म बड़ा या देश, या फिर देश धर्म से देश को क्या फायदा है, क्या कहेंगे आप इस बात पे? देखिए, धर्म और देश का मुद्दा जो है आपस में आज का जो माहौल है वो इस तरह गुत्थम गुत्था हो गया है आपस में कि बड़ा इसमें भेद करना कठिन हो जाता है कि देश बड़ा या धर्म बड़ा। लेकिन सवाल ये है कि धर्म अलग चीज़ है और देश अलग चीज़ है, और धर्म को कभी भी देश के समाज राजनीतिक उसमें नहीं लाना चाहिए, जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है। आपको हर जगह देखने को मिल रहा होगा कि हर जगह कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, धर्म को पहले सामने लाया जाता है। लेकिन ये बहुत गलत है, और इसमें हमारी पूरी जो है एक मानसिकता बदलती जा रही है, मानसिकता बिगड़ती जा रही है कि हम हर चीज़ में धर्म को आगे ला रहे हैं। पर आपको क्या नहीं लगता है कि धर्म से देश को फायदा होता है, क्या लाभ मिलता है? आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, मुझे आप ये बताइए कि धर्म से आखिर क्या फ़ायदा है। आप बताइए मुझे कि धर्म बड़ा होने से क्या कोई फायदा मिल रहा है? धर्म से कितने फायदे नहीं है, धर्म से फायदे ही फायदे हैं। अगर आप देखें तो रोजगार पैदा हो रहा है, और भारत देश आपको भी पता है कितने सारे धर्मों को बना करके बना, उसमें कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं। इसमें एकता का प्रतीक है। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो धर्म अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है देश में। और आप अगर देखे जाएं तो हमारी जो विरासत है, इतिहास है, वो भी धर्म की वजह से धर्म सजोए रखता है उस चीज को। तो क्यों नहीं है, लाभ मिल रहा है। और आज हम उसी धर्म की वजह से पूरे विश्व पटल पर भारत की एक अलग छाप है, एक अमिट छाप है। आप एक चीज़ मुझे बताइए, एक हिंदू नेपाल जो है कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, आपको मालूम होगा। अब हालांकि वहाँ की पूरी संसदीय स्थितियाँ बदल गई हैं जी। और पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है, दोनों ही हमारे पड़ोसी हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र है वो। तो दोनों देश क्या तरक्की कर रहे हैं, आप अपना अंदाजा लगाइए कि दोनों देशों की आज स्थिति क्या है। नेपाल जो है आज भी वो वही स्थिति है, वहाँ बहुत ज्यादा उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पाकिस्तान की आप जो बात कर रहे हैं वो तो आतंकवाद और एक बड़ा अलग पहलू है, उससे धर्म का मैं नहीं समझता हूँ कि धर्म की वजह से विकास नहीं कर पा रहा है। आतंकवाद का पहलू है वहाँ पर, लेकिन उसमें आप ये देख रहे हैं कि धर्म की वजह से क्या वहाँ तरक्की हुई, लोगों को रोजगार मिला, या वहाँ पर पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा दुनिया भर में अपना। कई एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ। आप समझिए, अगर हम बात करें दुबई के बारे में, यूएई के बारे में, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सऊदी में मक्का मदीना बना हुआ है, वहां पर कितना बड़ा अपने आप में कैसा क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है, जहां पर दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां के लोगों को एक कहीं ना कहीं विरासत जो चली आ रही है एक धर्म, विशेष धर्म की, उसको जानने का मौका मिलता है। तो क्या ये सही नहीं है? मैं समझता हूं इससे देश का विकास हो रहा है, देश की अच्छी खासी मुझे बताइए, से मिल रही है। जितने भी विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यहाँ क्या धर्म की वजह से रोजगार बढ़ रहा है? नहीं, या वहाँ की तरक्की किसी धर्म स्थल या आस्था केंद्र की वजह से हो रहा है? ये सब फिजूल बातें हैं और इनका कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में हमें यही पाठ पढ़ाया जा रहा है कि धर्म के आगे सब कुछ गौण है। पर विवेक जी, अगर आप कहें, आप इन देशों की बात करी आपने, तो आप ये देखिए तो इनकी विरासत भी कुछ नहीं है। आप भी ये बात जानते हैं। अगर भारत देश की, अगर अपने देश की बात करें तो भारत की जो विरासत है, जो इतिहास है, जो धरोहर है, वो धर्म की वजह से ही है। इस बात से आप अपने इनकार नहीं कर सकते हैं। भारत के अगर आप अतीत में जाएंगे तो वहां आपको एक धर्म की बात नहीं है। मैं एक धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं। पहली चीज, मेरी बात सुनिए। और भारत में जिस तरह की संरचना रही है किसी समय में, वो आज की संरचना से बहुत अलग है। लेकिन आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हमें इस दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि धर्म आपको शिक्षा नहीं देता है, धर्म आपको कोई रोजगार नहीं देता है। मैं आपको इस पहलू के बताता हूं, आप अपनी बात रखिएगा।
अगर आप बात करें शिक्षा न देने की, तो आपको पता है कि देश में कई धार्मिक संस्थानें हैं जो ऐसे व्यक्तियों, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास वंचित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनको शिक्षा भी दिलवा रही है, उनको रोजगार देने के अवसर भी प्रदान कर रही है और यहां तक कि उन्हें प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था भी दे रही है। ऐसी कई संस्थानें हैं जो धर्म के आधार पर ही काम कर रही हैं, पर वो सामाजिक तौर पर काम कर रही हैं और उस वजह से लाभ मिल रहा है उन वंचित लोगों को जिनका कोई नहीं है। ऐसे तो वंचित लोगों को तो बहुत सारा सरकार भी बहुत मदद देती क्या है। आपको लगता है सरकार की हर योजना पहुंच रही है उन तक? एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। सरकार की योजनाओं नहीं पहुंच रही हैं, ये एक अलग मुद्दा है। तो और विवेक जी, सरकार यही की तो तरफ बात से है। तमाम लोगों को जो है मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ये भी उसकी वजह से, ये कोई धर्म की वजह से आपको नहीं है भी कि पता है, विवेक जी, धर्म की वजह से कहा गया है कि विवेक जी, आपको भी पता है राशन दिया जा रहा है, तो पर क्या सभी को उसका लाभ मिल रहा है? क्या सभी लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि तमाम जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर पाएंगे? ये तो आपको भी पता है कि कितनी लंबे प्रोसीजर हैं। लेकिन आपने जो बात करी कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई सहारा नहीं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना उनके पास कुछ भी नहीं है, वो एकदम, उनके लिए जो घर है एक तरह से देखा छत, तो उनके लिए आसमान है और उनके लिए जो जमीन है वो उनका बिस्तर है। आप, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप उनके लिए धर्म ही सहारा है। ये फेल्यूर हमारी सरकार की है ना। ये अगर किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उसके पास छत नहीं है या उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो ये गलती किसकी है? उस व्यक्ति की भी नहीं है, और ना ही ये गलती जो है किसी धर्म की वजह से हो रही है। या पर कहीं ना कहीं धर्म इसमें योगदान कर रहा है ना इसको। अरे ऐसे तो बहुत सी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, पर धर्म की बात मैं कर रहा हूं, मेरा विषय है धर्म। तो भाई आप मुझे बताइए ऐसे कितने लोगों को, वंचित लोगों को, फिर भी जो वंचित हैं उनको धर्म की वजह से कोई सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई है, या उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया है, या उन्हें बहुत अच्छे रोजगार मिल गए? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे तमाम लोग हैं जिनके लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की गई है। आपको बता देता हूं, सिर्फ भोजन से ही सब कुछ नहीं होता है। सुनिए, तो भोजन, शिक्षा, उसके साथ में कई बार रोजगार के अवसर भी उनके द्वारा ही दिए जाते हैं। एग्जांपल दे देता हूं अभी आपको इसी विषय पर। अभी इस वक्त देश का सबसे बड़ा धार्मिक जो कार्यक्रम चल रहा है वो आपको पता है, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ 2025। उसको लेकर कितनी भव्य तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर कितनी बड़े पैमाने पर विश्व पटल पर एक अलग दृष्टि से, एक अलग इतिहास से, एक अलग भावना के साथ उसे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस महाकुंभ में विश्व के तमाम लोग, तमाम सैलानी, तमाम श्रद्धालु यहां दर्शन करने आ रहे हैं, यहां पर शाही स्नान करने आ रहे हैं, और यहां के जो आसपास के लोग हैं, जो वहां के रहवासी, उनके लिए रोजगार के अवसर क्या नहीं है? क्या उनको रोजगार नहीं मिलेगा? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कुंभ में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग आ ही नहीं रहे, बल्कि आते रहे। ये एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा है जी। और इसको हमने धर्म से जोड़ दिया, ये अलग मुद्दा है जी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुंभ हर साल होता है या कुंभ हर रोज होता है? कुंभ हर साल नहीं होता है, मुझे बताइए, लेकिन उससे कुंभ से क्या लोगों को केवल उस पर्टिकुलर एरिया में ही लोगों को रोजगार मिल रहा है? उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है। लोग जो पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं, उन सबके हिसाब से जो है वहाँ कुछ एक निश्चित आबादी को वो फायदा मिल रहा है, उससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि महाकुंभ के लगने से महाकुंभ रोज नहीं लगता है, ये कभी कभी होता है। मैंने यही बोला, कार्यक्रम की बात कर रहा हूं कि अभी जो कार्यक्रम चला उससे फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये तो हर साल होता है भाई, कुंभ में हर साल, हर 12 साल बाद जो भी उसका वो है। जो आप समझिए, जो धर्म के लोग हैं, वो धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक संस्थानें भी चला रहे हैं, आपको ये पता अच्छे से, उनके आश्रम चल रहे हैं, तो उस आश्रम, उन मंदिरों के आसपास, ये संस्थान नहीं, ये दुकानें हैं। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बहुत जो धर्म के जो ठेकेदार पैदा हो गए गली गली में, आप इनको ठेकेदार कहते हैं? बिल्कुल, ये जो हमारे समाज की संस्कृति है, जो हमारे ये कोई संस्कृति नहीं है, ना बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, उनको ठेकेदार कह रहे हैं। ये कोई संस्कृति नहीं है। आप बताइए वहाँ इतने, आप ये बताइए कितने बड़े-बड़े महात्मा हैं? मेरी बात सुनिए। नहीं, आप पहले मुझे बताइए कि कितने बड़े-बड़े महात्मा हैं, आज उन्हीं की वजह से हमारा भारत देश के जो पुराने धर्म है, हमारी जो धरोहर है, इतिहास है, वो विश्व पटल पर पहुंच रहा है। आप इस बात को क्या नकारना चाहते हैं? अरे आप मुझे बताइए, जो महामंडलेश्वर हैं और तथा कथित संत महात्मा जो भी हैं, वहाँ एसी टेंटों में रह रहे हैं। एसी टेंट का क्या मतलब है, मुझे आप बताइए? ये सुविधा सरकार दे रही है। सरकार क्यों दे रही है? मुझे दिक्कत है ना, पैसा मेरा है,
और मेरे देश के लोगों का पैसा है। अरे तो ये पैसा जो है सरकार खर्च करेगी क्योंकि उनकी सुविधा के लिए वो धार्मिक संस्थान वो भाई हमारे मुझे देश के बताइए, लिए वो साधु बिना संत पैसे के हैं, वो हमारे आप एक तरफ उन्हें त्यागी बताते हैं कि साधु संत वो हैं, हमारे त्यागी हैं, लिए हमारे उन्होंने देश के लिए बिना सांसारिक किसी मोह माया पैसे छोड़ दी लिए, है, फीस तो लिए ये अपना आसी काम कर रहे ये हैं। विलासितापूर्ण जीवन जो जी रहे हैं वहां पर 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, वो क्या है? इस पर आप सरकार खर्च कर रही है, तो ये क्या अच्छा कर रही है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार उनको सुविधा दे रही है उनके आराम के लिए, तो उसमें गलत भी क्या है? अगर वो व्यक्ति, वो जो महात्मा है, जो साधु सन्यासी है, जो महाकुंभ वो में अपने आप को जो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिल रही है उनको सुविधा? किसने कहा नहीं मिल रही है सुविधा? भाई वो तो प्राइवेट, उनके लिए बाकायदा रैन बसेरे बनाए गए हैं, सबकी उनके लिए अपनी रैन बसेरे, क्षमताओं उनके लिए साधारण से रैन बसेरे हैं, उनके को छोटा सा आशियाना दे दिया जिसमें कोई सुविधा नहीं है उनको। अपने सुविधा किसने कहा नहीं? आप विवेक जी, आप अरे एक बार आप बताइए मुझे, मैं कुंभ में भी जा चुका हूं, मैं उज्जैन में एक बार कुंभ में गया था, वहां पर भी मैंने देखी सुविधाएं का आयोजन किया गया केवल विशेष सुविधाएं उनके लिए रहती हैं, वीआईपीज के लिए, या फिर जो हमारे तथाकथित साधु संत जिन्हें हम बड़ा मान सम्मान दे रहे हैं, वो सब दुकानदार हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। अब आप देखिए, और अगर इसका कोई आप खंडन करना चाहें तो करिए, किस तरह से करते हैं। मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि ये लोग कोई पैसे नहीं लेते हैं इस बात के कि अपना जो धर्म का प्रचार है उसको करने के कोई पैसे ले लें। ये तो जो श्रद्धालु है उनकी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ावा दे जाए तो वो बात अलग है। आप उन्हें ठेकेदार किस बात पे कह रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर आप तमाम बड़े बड़े जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो जब कथा करते हैं तो आपको मालूम है कितने पैसे लेते हैं? मैंने यही बोला, वो श्रद्धालुओं के द्वारा श्रद्धा चढ़ाया गया चढ़ावा है। जी नहीं, श्रद्धालु फीस नहीं ले रहे हैं, वो नहीं फीस नहीं, धर्म का प्रचार मुफ्त में करते हैं धार्मिक स्थलों कोई मुफ्त में नहीं हो रहा है प्रचार। लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5, 10-10 लाख रुपए इनकी फीस है। इसके अलावा इनका रहने ठहरने की सुविधा अलग प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा इनके अलग अलग अपने खुद के तो चैनल बन गए हैं। बहुत से साधु संतों ने अपने चैनल बना लिए हैं, उनका कार्यक्रम प्रसारित होता है, उस कार्यक्रम को आप कवरेज नहीं कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। आप चूंकि आप पत्रकारिता से जुड़े, इसलिए आपको ये सब चीजें भी मालूम होना चाहिए। मैं सब समझता हूं, लेकिन विवेक जी आपको ये तो पता है, हम बात कर रहे हैं विषय पर कि धर्म जो है उससे देश को फायदा हो रहा है, तो इसमें आप ये बात कर रहे हैं कि धर्म से कोई फायदा नहीं है। धर्म से आप बताइए, आप धर्म के जरिए चांद पर पहुंच गए क्या? या इसरो जो काम कर रहा है वो धर्म के हिसाब से कर रहा है? अपनी जगह बिल्कुल अलग है विवेक जी, आप अलग है भाई, हमें साथ नहीं कर सकते हैं। देश की आप अगर बात करें धर्म से क्या फायदा हो रहा है, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूं। आप ये बताइए, आज के दौर में बड़ा धर्म का प्रचार हो रहा है, धर्म के बिल्कुल धर्म का नाम का बड़ा हो हल्ला मचाया जा रहा है। धर्म को एक मिनट मेरी सुनिए, अर्थव्यवस्था को क्या फायदा पहुंचा? आपको पता है भारत के 1 रुपए का मूल्य कितना रह गया है? 84 रुपए डॉलर में उसमें है। अब ये इतना कम हो गया है तो क्या ये नीचे नहीं जा रहा? आपको क्या लगता है अर्थव्यवस्था का बढ़ावा हो रहा है? आप इसको ही समझते हैं तो सरकार का फेलियर है विवेक जी। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं तो आप कह रहे धर्म की वजह से बहुत सारी चीजें होती है, लाभ मिल रहा है। मैं नहीं, क्या लाभ मिल रहा है? ये थोड़ी देश के लिए पहली जरूरत, आप तो ये कहना चाह रहे हैं देश के लिए पहली आर्थिक लाभ का सीधा सबसे बड़ा बोझ जो ढोक रहा है वो पूरा आप धर्म पे पटक रहे हैं। ये किस तरह का? मैं धर्म पर नहीं ठीकरा फोड़ रहा। मेरा कहने का मतलब है, आप और भी पहलू है, धर्म से बहुत लाभ हो रहा है। मैंने कहा जो देश की अर्थव्यवस्था हमारी नीचे जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये बेरोजगारी की सरकार के पहलू हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी जो सरकार है वो भी धर्म की पिछलग्गू है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस समय जो सरकार है वो धर्म की पिछलग्गू है, सरकार अपने हर चीज में काम करती है। मुझे नहीं लगता कि धर्म को लेकर किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रही है, धर्म के आधार पर सरकार चलती है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप मुझे तो ये पता है, तभी आपको मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, जो सरकार धर्म के नाम पर पूरा कर रही है अपना वो तो सारा चीजें। सनातन जो आप बात मैं सीधे शब्दों में पूछूं तो आप सनातन की अगर बात कर रहे हैं तो वो धर्म एक अलग कहीं ना कहीं पक्ष है, वो बात कर रही है, वो अलग चीज है। लेकिन ये व्यक्तिगत धर्म की बात नहीं हो रही है जिसको आप लेके बात कर रहे हैं। ये टोटली अलग चीज है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो धर्म के नाम पर आज जो हो रहा है, जो तमाशा हो रहा है, वो आप उससे भी वाकिफ होंगे। ये मैं देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ जो तमाशा करते हैं, पर कुछ लोगों की वजह से आप पूरे धर्म के जो लोग हैं, जो महान संत साधु जो साध्वी हैं, जो विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं, विश्व पटल पर भारत का इतिहास दिखा रहे हैं और हमारे इतिहास को सजोए हुए वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप अगर इसको गलत ठहराते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रुटि हो रही है आपसे। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी जगह पर सही हूं, मैं कोई त्रुटि नहीं कर रहा हूं। और जहां तक बात है कि हमारे विश्वगुरु होने की, जो जिस तरह की बातें हो रही कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, बन गया है और 47 तक ये हो जाएगा, वो ये सब लफाजियां हैं, इसके अलावा और कुछ है नहीं।
आप ये बताइए कि कितने देशों ने हमें जो है स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि इनका धर्म बहुत अच्छा है और हम इनके रास्ते पर चलेंगे। कितने देश हैं बताइए आप। देश विश्व पटल पर आपको ही पता है कि हमें कहीं ना कहीं एक जो मंत्र है वो देते हैं, वसुदैव कुटुंबकम। इसका अर्थ आप समझते ही होंगे कि जो सभी धर्म हैं वो सब एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। तो अगर आप धर्म को देखें, धर्म को आप अगर बात कर रहे हैं कि लाभ क्या हो रहा है, तो आप बता देता हूं कि हमारे इन सभी धर्मों की वजह से जो एकता है, जो अखंडता है, जो एकता है, वो सबका प्रतीक है कहीं ना कहीं। जो आप देखते हैं जो हमारे अलग अलग कल्चर हैं, जो हमारे अलग अलग जो हम धरोहर लेके चल रहे हैं, उनका भी विरासत में बढ़ावा मिलता है। विवेक आप जी, वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं ये लागू करते हैं? हर जगह लागू है विवेक। कहाँ लागू है कहाँ नहीं बताइए? है? अल्पसंख्यकों पर रोज अत्याचार हो आप रहे ये हैं, देखिए, रोज धर्म के नाम पर खुदाई हो रही है। कार्यक्रम होते हैं वहां पे, हर जगह हमारे पूरे विश्व भर के लोग आते हैं, डेलीगेशन आता है देखने के लिए, तो वो देखता है कि भारत की विरासत को हम किस तरह सजो के आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, उससे कुटुंबकम में हर धर्म का सम्मान है, जी, हर उसका, ये हमारा एक फिलॉसफी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में आज क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए। कहीं भी जो है आपको मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। जितने भी वो अजमेर शरीफ हो या संभल हो या कोई भी ऐसी स्थितियां हैं, वहां पर जो है वो किया जा रहा है। विवेक जी, मैं समझता हूं कि ये जो चीज आप बता रहे हैं ये थोड़ा सा अलग विषय है, और नहीं ये अलग विषय नहीं, कहीं ना कहीं ये धर्म को लाभ, ये अलग चीज हो गई। हम बात कर रहे हैं, ये अलग विषय नहीं है, ये धर्म के नाम पर ही ये राजनीतिक विषय को आप बीच में ला रहे हैं। राजनीतिक विषय पहलू है, ये राजनीतिक पहलू है। मैंने कहा कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म का घालमेल करके राजनीति का इस्तेमाल हो रहा है, वो चीज़ गलत है और वो धर्म के ही नाम पर किया जा रहा है ना। और आपका धर्म फिर क्या कह रहा है? आपके कभी कोई बड़े जो है साधु संत या महामंडलेश्वर या जो भी हों, उन्होंने कभी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात कही हो? कई बार बात कही है, कई बार मैं अभी एक मध्य प्रदेश की बात मैं आपको बता दूं, अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक वो कल्याण बोर्ड बनाया, परशुराम कल्याण बोर्ड। उसके कोई अध्यक्ष है, उनका खुले तौर पे बयान आया है कि जो लोग युवा बच्चे पैदा करेंगे उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ऐसा कुछ उनका है। यानी ये हम जाति मतलब जनसंख्या का बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ देश में एक जनसंख्या बढ़ती जा रही है जो हमारे संसाधनों पर के लिए प्रभावित कर रही है। अब मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप बात कर रहे हैं धर्म को लेकर, तो आपके देश में, हमारे जो देश है उसी में कई राजनेता ऐसे हैं, कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं, वो इस बात को बोल रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। आपको भी शायद पता होगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू का ये बयान है विवेक जी, सीधे शब्दों में, कि हमारे यहाँ पर जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन दर है वो कम हो रही है और हमको जल्दी बढ़ाना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इसका बढ़ावा दिया है पिछले कुछ समय पहले। मेरी बात सुनिए, आप चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, तो वो चंद्रबाबू नायडू ने उस परिप्रेक्ष्य में कहा है जहां वो अपने जिस राज्य के वो सीएम हैं, उन्होंने नहीं कह रहे हैं, उनका कह रहा है कि हमारे पॉपुलेशन बढ़ावा देना चाहिए, और जहां एक तरफ पॉपुलेशन कम करवाने के लिए केंद्र सरकार इतने नियम कानून ला रही है और उस तरफ दूसरे नेता कह रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं धर्म पे पूरी बात ला रहे हैं। आपको तो बस धर्म ही दिख रहा है। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे नहीं जा रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू ने अपने पर्टिकुलर उस एरिया के लिए वाली बात कही है। स्टालिन ने भी बात स्वीकारी है। हाँ, तो एनके स्टालिन का भी जो, तो कैसा अपने एरिया के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर तो भारत देश की बात की, अरे तो वो केंद्र का क्या बात करेगा? उत्तर प्रदेश की बात क्यों करेंगे चंद्रबाबू नायडू, मुझे बताइए? नहीं, या मध्य प्रदेश में जनसंख्या पर वो क्यों बात करेंगे? नहीं, आप ये बात जो धर्म की कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आप जो बात कर रहे हैं कि धर्म को क्या लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो धर्म कई बार जो आप चढ़ावे की बात करें, जो फीस ले रहे हैं वो लोग, तो उस फीस का भी वो लोग अपना उपयोग करके जनता पर ही, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं पर ही काम कर रहे हैं। अब आपका एग्जांपल देता हूं, बताइए आप। देश के जाने माने जो धार्मिक गुरु हैं बागेश्वर बाबा, उनके यहां पर जो चढ़ावा आता है, उससे वो जो सामूहिक लग्न है वो करवाते हैं, जो कि सरकार का काम है, जो कहीं ना कहीं जो मंडल उनके काम है, लेकिन वो करवाते हैं और उसको कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा दे, धर्म के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर कार्य कर रहे हैं। आपको बता देता हूं, पहले मैं स्पष्ट कर, और भी तमाम संस्थान बागेश्वर के वो कौन से शास्त्री हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो पूरी तरह से एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं उन लोगों के जो एक धर्म को लेकर चल रहे हैं। शायद आप, मैं समझता हूं आप जो एजेंट की बात कर रहे हैं, शायद आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि वो एजेंट है, तो उस एजेंट के पीछे लाखों की संख्या में भारत
भारत के देश के श्रद्धालु बेवकूफों की तरह क्या पीछे पड़े हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ना, वो लोग जो हमारे नेता हैं या धार्मिक वो प्रचार प्रसार करते हैं, जो साधु संत हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारी गरीब जनता जो वंचित है वो कभी पढ़ सकें। अगर वो पढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे। माफी चाहूंगा, समय की पाबंदी है। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि हमने इस विषय पर गंभीर चर्चा करी, विस्तृत चर्चा करी कि क्या धर्म जो है वो देश से बड़ा है या फिर देश अपने आप में धर्म के ऊपर है। ये हमने सभी पहलुओं पर चर्चा करी। बहरहाल ये आपको विचार करना है, आपको सोचना है कि क्या वाकई धर्म देश से बड़ा है, और आपको अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में बताइए। और हमारा इसी तरह पे चर्चा देखने के लिए हमारा कार्यक्रम आज की चर्चा देखते रहिए आचरण न्यूज पर। धन्यवाद।